मंत्रिमंडल में हर चीज का ख्याल रखा गया है और ये बीजेपी या हम ये कहें अलायंस की खूबी होती है कि आपको ओबीसी को, दलितों को, मराठा को, ब्राह्मणों को, सबको, ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन नेतृत्व सबको देना है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि मुश्किल जैसी नहीं है। उसके पीछे वजह है एक तो ये कि इतना शानदार जनादेश है, दूसरा जो दोनों आप उसको बाधा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उन्होंने कुल मिलाकर थोड़ी नानुकुर एकनाथ शिंदे की दिखी, लेकिन दोनों एक साथ आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। जो केंद्र से एक संतुलन बनाने की बात देवेंद्र फडणवीस को टिकट वितरण के समय ही बताई गई थी, वही मंत्रिमंडल में साफ साफ दिख रही है। कोशिश ये की जाएगी कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ये वाला जो महाराष्ट्र का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी की अगले 20 साल की राजनीति तय कर रहा है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है। जब विधानसभा के प्रत्याशी भी चुने जा रहे थे, तब भी ये बहुत स्पष्ट था कि महाराष्ट्र की भूमि में ये जनादेश आपको मिला है, लेकिन उसको इंटैक्ट रखना इतना आसान नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम से महाराष्ट्र बदल गया, अब भाजपा के पीछे ही सब जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए उनको बहुत जरूरी है कि सारा संतुलन, सारे नेता हर सामाजिक क्षेत्र के वो उनकी अपनी पार्टी से भी हों। जहां तक रही बात वरिष्ठ मंत्रियों की, तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ये देश के लगभग हर राज्य में करती रही है, लेकिन महाराष्ट्र में तो इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में तय किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो वैचारिक, जिसको हम कहते हैं ना कि अधिष्ठान के तौर पर, या उनकी जो मेहनत है उस पर तय किया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तय किया, तो मुझे कोई उसमें बहुत बड़ी कोई मुश्किल नजर नहीं आई थी। मैं सुबह से अभी जो पढ़ रहा था खबरें, क्योंकि बहुत किसको फोन गया वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन जो नाम थे वो सब बहुत प्रत्याशित थे, कोई बहुत अप्रत्याशित नाम मुझे नहीं दिखा। ये जो फोन आने वाला सिलसिला ना, ये साल 2014 का ये जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, उसके बाद फिर जब मंत्रिमंडल की शपथ वाला, किसका फोन आया, किससे फोन गया, पहले कोई नाम ले दे। हाँ बिल्कुल, जिसका वरना खबर जिनकी चल जाती है अक्सर उनका नाम नहीं होता है। बीच में भी गड़बड़ की थी, वो कह के कि ये हमारा नारा नहीं है। जब आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, जो मुख्यमंत्री का एक तरह से कहें कि सारे लोग जो हैं और नरेंद्र मोदी वही बात कर रहे हैं, फिर भी पंकजा मुंडे ने पार्टी लाइन से अलग किया। लेकिन हाँ, बड़ी नेता है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, लेकिन अब उनको भी थोड़ा अनुशासन, संयम में रहना चाहिए। संभाजीनगर से विधायक अतुल सावे भी फडणवीस सरकार में मंत्री बन रहे हैं। अतुल सावे ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि काम की बदौलत दोबारा बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया। अतुल जी, कब फोन आया, क्या कहा गया? भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहब का हमको फ़ोन आया कि 4 बजे शपथ विधि है, आप 4 बजे तक नागपुर पहुंचिए। हम रास्ते में ही थे, हम नागपुर पहुंच गए और हमें खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में हमें फिर से एक बार इस महाराष्ट्र के, प्रगतिशील महाराष्ट्र के लिए काम करने की संधि मिली है। उम्मीद थी कि फोन आएगा? हाँ, पिछले 2.5 साल में इस महाराष्ट्र में अच्छा काम करने की कोशिश हमने की है और कोशिश ये रही है कि महाराष्ट्र को प्रगतिशील बनाने में, तो ऐसे हर एक को तो अपनी अपेक्षा रहती है, बट अल्टीमेटली पार्टी के नेता जो निर्णय लेते हैं वो हमें मंजूर रहता है। और आज हमारे पार्टी के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया, हम उसके अंदर उनके साथ में इस महाराष्ट्र के प्रगतिशील के लिए काम करेंगे।